विधानसभा में शाम के समय पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोट टौणी देवी चौरी में जनसभाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुक्खू का कार्यक्रमों में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा, लोकसभा प्रत्याशी शतपाल रायजादा, केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप पठानिया, जिला अध्यक्ष सुमन भारती भी मौजूद रहे। मंडी में पीएम मोदी के आपदा के दौरान हिमाचल के पैसों की बंदरबांट के बयानों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कितना पैसा हिमाचल में आया है, इसके बारे में पहले भाजपा बताए। अगर पैसा आता तो तभी बंदरबांट होती। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल को केंद्र सरकार ने कोई धन नहीं दिया और आपदा के समय केंद्र से पैसा नहीं आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि आपदा में बहुत धन दिया और सिर्फ एनडीआरएफ के तहत पैसों को प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिला। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राजेंद्र राणा का नामकरण करके राजेंद्र बीके रखा गया है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राणा बीके ने विधानसभा परिसर में आए और बातचीत की और सीधे हरियाणा में दूसरी किस्त लाने के लिए पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि अपनी बोर्ड की संपदा को राजेंद्र बीके लूट रहा है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र बीके के सारे कारोबारों की जांच की जा रही है। वहीं सुजानपुर प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा ने कहा कि सुजानपुर के लोगों ने 5 सालों में जिस विधायक को चुना था वो 5 साल होने से पहले ही भाग गया और इस बार बेईमानी और ईमानदारी के बीच लड़ाई है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला को बागी विधायकों ने बेच दिया था और पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री को धोखा दिया था, जिन्होंने राजनीति में चलना सिखाया था। उन्होंने कहा कि जब भी मुख्यमंत्री हमीरपुर आते थे तो सुजानपुर के पूर्व विधायक नदारद रहते थे और अपने मंत्री न बनने पर नाराज रहते थे। कितना पैसा आया ये बोलो ना, क्या कहा मुझे तो पता नहीं है। कितना पैसा आया मुझे बताओ तो सही। पैसा आता तो बंदरबांट होती। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपका मैं बहुत बड़ा धन दिया। बताए तो सही कि कहाँ धन दिया, कितना दिया, उनको बताना चाहिए था। जो मिला वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत जो बजट होता है उस बजट में प्रावधान किया होता है, चाहे आपदा आए या नहीं आए, क्योंकि टैक्सेस का एक हिस्सा उसमें रखा होता है। कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिला। आपदा के बाद भी 9700 करोड़ रुपए का जो आपदा प्रभावित लोगों के उसका हमने क्लेम भेजा, आज तक एक पैसा नहीं मिला। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहा कि आप ही को श्रेय दे देंगे, आप चलिए। कोई नहीं गया, इस क्षेत्र के सांसद भी नहीं गए। उन्होंने भी एक चिट्ठी नहीं लिखी कि हिमाचल में भयंकर आता है, इसमें मदद कीजिए। कोई नहीं गया। हमने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया और जब घरों को बसाने की बात आई, कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से सिर्फ 1.5 लाख मिलता है। मैंने 22,000 आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए नियम बदल दिया, कानून बदल दिया और आपदा राहत राशि को 1.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया ताकि उनका घर बन सके। इसका नाम मैं नामकरण कर देता हूँ, आपको तकलीफ नहीं होगी। ये जो राजेंद्र है ना, इसका भी नामकरण कर देते हैं। आज इनके नाम का नामकरण करके राणा हटा देते और राजेंद्र बीके लिख देते। क्या राजेंद्र, जोर से बोलो, राजेंद्र बीके। तुझे क्या जो करा दे, राजेंद्र बीके इनका नामकरण कर दिया हमने। तो जो राजेंद्र बीके है ना, से आए विधानसभा के परिसर में गए, अटेंडेंस लाई, पैसे मिल दे। उसके बाद सीधे फिर मैंने पूछा कहाँ है, बातचीत करो। सीधे चले गए हरियाणा सरकार के हॉलीडे में। वो पूछा होया क्या, कहना दूसरी किस्त नहीं मिली थी, बड़ी स्पीड में गाड़ी गई। ये जो बोलते हैं ना, ये लोग आपके सेवक नहीं है।
आपकी संपदा को राजेंद्र विखे लूट रहा है। क्या होती है संपदा? ये खड्डों से पार्टनरशिप है की जगह नहीं पता, मुझे पता है क्योंकि मैं इंक्वायरी कर रहा हूं, मैं हर इंक्वायरी कर रहा हूं। अनुराग ठाकुर जी को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार दफा मौके दिए हैं। और एक बात कहूंगा कि इन 4 मौकों में 20 साल में उन्होंने कितना मीरपुर संसदीय क्षेत्र के कितने मुद्दे संसद में उठाए आप सबको पता है। और ना तो वो आपदा में उन्होंने कोई हेल्प की इस प्रदेश की, ना कर्मचारियों के मामले में हेल्प की, ना उसके बाद जो हमारा जीएसटी बनता है 50%, ना वो प्रदेश को दिलवा पाए और ना उसकी कभी संसद में आवाज उठाई। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो हिमाचल प्रदेश जहाँ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की अगर आवाज नहीं उठाते हैं, उसके मुद्दे नहीं उठाते हैं, तो उनको हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बार बार चुनना गलत है। क्योंकि अगर दिल्ली में बैठकर हिमाचल प्रदेश की बात नहीं करेंगे, जहाँ हमें हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को नहीं उठाएंगे, तो दिल्ली से अपना हक कैसे लेंगे? दिल्ली से हक जो वो तो वहां का जो हमारे सांसद जाते हैं संसद में आवाज उठाएंगे तभी ले पाएंगे। सो ज्यादा नहीं बोलूंगा, बाकी अब सब समझदार है। और सबसे पहले तो मैं कैप्टन साहब के लिए ये कहूंगा कि इनका जीतना जहां से सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनकी जीत से आप अपने मीरपुर जिला से मुख्यमंत्री को वो शक्ति देंगे जो एक तरह से दिल्ली तक आवाज गूंजेगी कि मुख्यमंत्री जो है वो मजबूत हुए हैं।